Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 28th August 2020. So we will start right away. First word that we are going to discuss today is dastardly. Dastardly का मतलब होता है anything which is wicked or cruel. ठीक है. सो जो काफ़ी कायरता और नीचता भरा काम होता है उसको हम बोलते हैं डास्टर्डली. यहाँ जैसे जो रेफरेंस दिया गया कि डास्टर्डली टेरर अटैक ऑन सीआरपीएफ, जो पुलवामा वाला अटैक हुआ था. सो इसका जो हिंदी वर्ड होता है, हिंदी होता है तो होता है कायर और नीच. ठीक है. सो डास्टर्डली मीन्स विकेड एंड क्रूएल. सो इसके सिमिलर वर्ड हो गए आपके, एक तो विकेड ही हो गया, विकेड, क्रूएल, हीनियस एंड विलेनियस. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डास्टर्डली के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है डास्टर्डली का, एक तो होता है नोबल एंड दूसरा होता है प्रेजवर्दी. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पेंसटेकिंग. पेंसटेकिंग का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज डन विथ प्रॉपर केयर एंड थॉरोनेस, दैट इज नोन एज पेंसटेकिंग. सो पेंसटेकिंग एफर्ट मीन्स एनीथिंग विच इज फॉर विच अ प्रॉपर एंड वेरी थॉरो एफर्ट हैज बीन टेकन, सो दैट इज नोन एज पेंसटेकिंग. सो पेंसटेकिंग का हिंदी जो मतलब होता है, पेंसटेकिंग का हिंदी मतलब होता है मेहनती और परिश्रम. ठीक है. सो किसी चीज़ को बहुत ही मेटिकुलसली या बहुत ही डिलीजेंटली अगर करते हैं सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं. सो इसका सिमिलर वर्ड जो है, एक तो आपका हो जाता है केयरफुल, दूसरा है मेटिकुलस, एंड थर्ड वन इज थॉरो, अटेंटिव इज द नेक्स्ट वर्ड. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें पेंसटेकिंग का, तो एक तो होता है केयरलेस एंड दूसरा होता है निग्लेजेंट. ठीक है. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज रिकॉनिसेंस. सो रिकॉनिसेंस का मतलब होता है आपका कि एनी, इसका जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है जासूसी करना या जासूसी पैमाइश करना या किसी चीज़ की टोह लेना. ठीक है. सो प्राइमरी सर्वे जो होता है, स्पेशली जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज में होता है, दुश्मन के बारे में जानकारी पाने के लिए जो प्राइमरी सर्वे किया जाता है उसको हम बोलते हैं रिकॉनिसेंस. ओके. सो इसका जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका जासूसी या टोह लेना. टोह लेना मतलब उस चीज़ के बारे में जानकारी लेना. ठीक है. सो ये इसके सिमिलर वर्ड हिंदी मतलब होता है इसका. सिमिलर वर्ड अगर इंग्लिश में बोलें तो सिमिलर वर्ड होता है इसका सर्वे, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन. ठीक है. और इन्वेस्टिगेशन. ये सब आपके इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं रिकॉनिसेंस के इंग्लिश में. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इरेडिकेट. इरेडिकेट का मतलब होता है कि डिस्ट्रॉइंग समथिंग और पुटिंग टू एंड. सो किसी चीज़ को नष्ट करना, नष्ट करना, या उसका दूसरा जो वर्ड होता है नष्ट का हिंदी में होता है उन्मूलन. सो किसी चीज़ को ख़त्म करने का जो क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं इरेडिकेशन. सो इसके सिमिलर वर्ड जो हो जाते हैं इरेडिकेट के सिमिलर वर्ड होते हैं आपके गेट रीड ऑफ, एलिमिनेट, रिमूव,
सप्रेस, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इरेडिकेट के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें इरेडिकेट का, सो अपोजिट वर्ड एक तो होता है इम्प्लांट, दूसरा इंस्टिल, सेकेंड नेक्स्ट वन इज प्रोपोगेट। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं इरेडिकेट के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सैगिंग। सैगिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ में जो गिरावट होती है उसको हम बोलते हैं सैगिंग। सो एनीथिंग विच इज़ बिकमिंग वीकर और विच इज़ डिक्लाइनिंग दैट इज नोन एज सैगिंग। सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं सैगिंग के इंग्लिश में। एक तो होता है ड्रूप, DROOP, हैंग, स्लैक, ये सब इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। ठीक है, सो एनीथिंग विच इज़ वीकर और डिक्लाइनिंग दैट इज सैगिंग। या कोई भी जो चीज़ अगर वो डाउनवर्ड उसका जो मूवमेंट है, मतलब पहले जो वैल्यू थी अभी उससे नीचे जा रही, तो उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं हम सैगिंग को। ठीक है, और एनीथिंग विच इज़ लूजिंग इज स्ट्रेंथ ऑल्सो, उसमें भी इस वर्ड को यूज करते हैं सैगिंग को। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एस्ट्यूट। अब एस्ट्यूट का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है एस्ट्यूट का निपुण या चतुर या दक्ष। ठीक है, सो निपुण, चतुर, दक्ष, इसका मतलब पता ही होगा आपको, मतलब एनी सो हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी एक्यूरेटली असेसिंग द सिचुएशन। ठीक है, जो विच टर्न्स आउट टू बी ऑफ योर एडवांटेज। सो किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस तरीके से बिहेव करें जो बाद में आपको आपके फ़ायदे के लिए वो सिचुएशन बन जाए, सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं दिस वाज अ एस्ट्यूट मूव, या ये एक चतुराई से भरा काम था। सो इसका जो हिंदी जो मतलब होता है ये तो बताया मैंने, निपुण, चतुर या दक्ष। सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अगर बोलें सो एक तो होता है श्रूड, मतलब चालाक। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शार्प, एक्यूट और क्विक। सो कोई भी अगर किसी भी सिचुएशन में बहुत श्रूडली या बहुत ही शार्पली अगर उसमें एडजस्ट करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, सो उसको हम बोलते हैं एस्ट्यूट। ओके, इसका अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट वर्ड इस एस्ट्यूट का है एक तो स्टूपिड। स्टूपिड इज द अपोजिट वर्ड ऑफ एस्ट्यूट। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एफिकेस। ठीक है, सो एफिकेस का क्या मतलब होता है? एफिकेस का मतलब होता है प्रभावशाली या कारगर। प्रभावशाली या कारगर। ठीक है, सो एफिकेस का मतलब ये है कि एनीथिंग विच इज सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट और विच इज इफेक्टिव इन सर्टेन सिचुएशन दैट इज नोन एज एफिकेस। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड जो हो जाता है, सिमिलर वर्ड होता है इसका, एक तो होता है इफेक्टिव, दूसरा है सक्सेसफुल, थर्ड वन इज प्रोडक्टिव। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं एफिकेस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें सो एक तो एफिकेस में ही आगे IN लगा दिए तो इन एफिकेस एक ये वर्ड हो जाता है। सेकेंड वर्ड है यूजलेस, सो ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं एफिकेस के। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज अलूफ। सो अलूफ का मतलब होता है नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग। ठीक है, सो एनीबडी हु इज बिट डिस्टेंस और थोड़ा सा दूरी पे रहता है किसी से, तो उसको हम बोलते हैं अलूफ। जैसे मतलब भीड़ में अकेला, मतलब यू आर इन दैट क्राउड बट यू आर नॉट मिक्सिंग वेल विथ एवरीबडी, सो यू आर मेंटेनिंग योर डिस्टेंस, कि मतलब सबसे आराम से अप्रोचेबल नहीं है, सो उसको हम बोलते हैं अलूफ। ओके, सो इसका हिंदी जो मतलब है, एक तो इसका मतलब है अलग या
दूर रहने वाला जो भी है। सिमिलर वर्ड इसका इंग्लिश में हो जाता है, एक तो होता है डिस्टेंट और डिटैच्ड और रिमोट और अनअप्रोचेबल, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। मतलब आप आसानी से सबके साथ नॉर्मली मिक्स नहीं करते, तो उस क्वालिटी को हम बोलते हैं अलूफ। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फ्लमक्स। फ्लमक्स का हिंदी मतलब होता है बेचैन कर देना या घबराना। ठीक है, सो किसी भी सिचुएशन में अगर कोई ऐसा एक्शन होता है जिससे सामने वाला बेचैन हो जाए या घबरा जाए या पजल्ड हो जाए या कंफ्यूज हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लमक्स। इसका सिमिलर वर्ड जो है एक तो है आपका बैफल, कंफ्यूज, पजल और परप्लेक्स, PERPLEX, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं। सो घबराना, बेचैन होना, तो उस सेंस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं फ्लमैक्स को। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज फोर्टिफाई। ओके, फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना। मजबूत करना या उस किसी भी चीज को और स्ट्रांग करना। तो ये स्पेशली मिलिट्री वाले सेंस में यूज होता था कि इफ़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रांगर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी अटैक, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट एक्शन वाज नोन एज फोर्टिफाई। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड क्या हो जाते हैं आपके? सिमिलर वर्ड होता है, तो होता है सिक्योर, सेकेंड वन इज प्रोटेक्ट एंड एम्बैटल। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं फोर्टिफाई के। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स आपके 28 अगस्त के। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।